We have seen the past of Tata's electric vehicles. Nexon EV देखी है हमने Tigor EV देखी है, Altroz EV ऑलमोस्ट रेडी है और Nexon का अपडेटेड वर्जन भी रेडी है. What you're seeing right here is the future of Tata's electric vehicles. Probably ये शुरुआत करेगी इनकी जनरेशन नेक्स्ट जो EVs हैं उनकी. तो कितनी कुछ अलग है Gen 1 से ये वाली इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म और रेंज वाइज या बाकी सब, और क्या कुछ मुझे इसमें अच्छा लगा, क्या कुछ एरियाज हैं जिनमें अभी इंप्रूवमेंट होंगे सिंस इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट फॉर्म. नमस्कार खमागड़ी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट टाटा कर्व concept. So the first things first, टेक्नोलॉजी क्या कुछ गया है इस पे, कौन सा प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो ये एक्चुअली नेक्सॉन का जो प्लेटफॉर्म है X1 जिसे बोलते हैं उसी पर बेस्ड है, बट उसे एक्सटेंड किया गया है, मतलब प्लेटफॉर्म में चेंजेस किए गए हैं. सो दे कॉलिंग इट द Gen 2 प्लेटफॉर्म, जिस पर ये कह रहे हैं जो कर्व है या फिर इसका जो फाइनल प्रोडक्शन नेम जो भी होगा उसमें हम पेट्रोल वर्जन्स भी देखेंगे, हो सकता है डीजल वर्जन भी देखें, बट मुझे उसकी उम्मीद थोड़ी कम है क्योंकि 2-3 साल 4 साल लगेंगे उसको आने में. बट एज एन ईवी अगर आप बात करोगे तो प्लेटफॉर्म जो है वो X1 का अपडेटेड एक वर्जन है, एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग कि नेक्सॉन से ये काफ़ी लंबी है, ऑलमोस्ट 4.3 मीटर्स या 4.2 मीटर्स, 4.2 4.3 के आसपास इसकी लंबाई होनी चाहिए. काफ़ी लंबी एक्चुअली ये लग रही है. तो इसका मतलब ये है कि लंबी है तो बैटरी पैक भी इनको बड़ा ही देना पड़ेगा अगर रेंज ये ज़्यादा प्रॉमिस कर रहे हैं. बैटरी पैक के बारे में अभी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में या फिर न्यूज़ में है वो ये है कि 40 किलोवाट आवर की बैटरी इनके पास ऑलरेडी है. Probably they are working on something else as well, but 40 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है हो सकता है हम नेक्सॉन का अपडेटेड जो वर्जन है उसमें देखें और वो सेम चीज़ हम इसमें भी देख पाएँ. क्लेम्ड रेंज ये बोल रहे हैं कि 400 से 500 किलोमीटर के आसपास ये ऑफर करेगी, बट एक 40 किलोवाट आवर की बैटरी के लिए उतना इन रियल वर्ल्ड अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. सो प्रॉब्ली अ बिगर बैटरी पैक वुड डू दैट जॉब. मोटर्स में भी ऑफकोर्स चेंज किया गया है, बट क्या है इलेक्ट्रिक मोटर, क्या उसके स्पेसिफिकेशंस है वो हमें नहीं पता है, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे. उसके अलावा क्या कुछ है, उसके अलावा आप देख रहे हैं एक कॉन्सेप्ट जो कि प्रोडक्शन मॉडल की अगर आप बात करोगे तो उससे हो सकता है कई मामलों में अलग हो. तो डिज़ाइन से अगर आप शुरुआत करने की कोशिश करें, सबसे पहले क्योंकि इसे कूपे SUV बोला गया है तो आप सेम चीज़ देख रहे हो कि ये जो शार्प ड्रॉप है, ये जो कर्व है, या प्रॉब्ली कर्व का जो नेम है वो शायद इसी वजह से आया है. ऑल्दो यू सी लॉट ऑफ कट्स एंड क्रीजेस जो कि हम टाटा की डिज़ाइन लैंग्वेज में हमेशा से देखते आए हैं. नेक्सॉन में हमने देखा है, एल्ट्रॉज में हमने देखा है, तो बहुत सारी कट्स एंड क्रीजेस, काफ़ी शार्प लाइंस हर जगह पे. ये एक शार्प लाइन है, फिर ये रेज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है. सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर, बट डिज़ाइन के बारे में आप ऑलरेडी शायद पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, तो उस पर थोड़ा कम फोकस करेंगे. मैं उन चीज़ों की बात करने की कोशिश करूँगा जो कि इसे EV लाइक या कॉन्सेप्ट लाइक बनाती है. फॉर एग्जाम्पल आप ये जो देख रहे हैं व्हील आर्च, ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश या पियानो ब्लैक फिनिश जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वो है, बट जब फाइनल प्रोडक्शन होगा मोस्ट लाइकली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ डस्ट. सो दिस वी मे सी इट चेंजिंग. दूसरी चीज़, ये जो टायर्स हैं, पिरेली के टायर्स हैं, 235/50 सेक्शन 20 इंच का टायर है. तो आप जो सस्पेंशन ट्रैवल देख रहे हो वो ना के बराबर है. दैट मीन्स जो टायर का साइज होगा वो शायद थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. 18 इंच वुड लुक नाइस ऑन दिस कार. डिज़ाइन वाइज अगर आप बात करोगे, ये कोई फ्लिम्जी मटेरियल नहीं है, इट्स रियली गुड, काफ़ी सॉलिड लग रहा है. यहाँ पे कोई मेटल यूज़ हुआ है, कुछ पार्ट में प्लास्टिक यूज़ हुआ है, बट फाइनल मॉडल में कैसा डिज़ाइन रहता है इनके ये एलॉय व्हील्स या जो भी आप बोलना चाहेंगे वो कैसा रहता है वो देखने लायक बात होगी. बाकी यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो गैप्स दिए गए हैं जगह जगह. दैट मीन्स हीट मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ काफ़ी मदद करने वाली है क्योंकि आपके रोटर्स गर्म होंगे, आपके टायर्स गर्म होंगे, तो वो हीट मैनेजमेंट में कई चीज़ें मदद करती है. हीट मैनेजमेंट की ही बात कर रहे हैं तो फ्रंट में आते हैं एक बार को, और आप देखोगे कि यहाँ पे एयर कर्टन्स दिए गए हैं जो कि अगेन टायर्स को ठंडा करने में मदद करेंगे. और ये जो आप ग्रिल देख रहे हो वेरी ईवी लाइक, बट दे हैव डन सम स्मार्ट थिंग्स लाइक यहाँ पे इस साइड देखोगे, दोनों साइड, ये वाला पार्ट और वो वाला पार्ट, वहाँ पे गैप्स दिए गए हैं. अगेन वो चीज़ मदद करेगी, यहाँ से एयर पास होगी और
ऊपर की तरफ यहाँ से एयर पास हो रही है, मतलब बोनट से निकलेगी। अगैन थॉटफुल टच, और देना भी पड़ेगा क्योंकि ईवीज़ में एक शिकायत, ये जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि हीट कैसे मैनेज कर रहे हो आप। तो ये इस चीज़ से डेफिनेटली काफ़ी मदद इनको मिलने वाली है। बाकी ये जो लोगो देख रहे हो काफ़ी स्टिक आउट कर रहा है, आगे आ रहा है, और इसके नीचे भी एक्चुअली गैप दिया गया है। एक्चुअली वो जो मैं बता रहा था कि बोनट से जो एयर निकलने वाली है वो यहाँ से निकलेगी और यहाँ से बाहर आएगी। ये लाइट्स आप देख रहे हो, ये कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ जो लाइट नज़र आ रही है आपको, ऐसा कहा गया है कि जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स होंगे, पॉसिबली ईवी या बाकियों का मुझे नहीं पता, बट ईवीज ये सेम डिज़ाइन लैंग्वेज हमें हो सकता है कि देखने को वहाँ पे मिले। ये ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ शेप है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट उसका इवॉल्व्ड वर्जन है ये, और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट लाइक आई सेड, ये अभी कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है फाइनल मॉडल में कई सारी चेंजेस हमें देखने को मिले। ये रेयर आपको नज़र आ रहा होगा, और दिख रहा है कि वो कूपे लाइक शार्प ड्रॉप यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो कुछ गैप सा दिया गया है, ऑल्दो यहाँ से कोई हीट से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट दिस इज लुकिंग रियली नाइस। और ये पूरा लाइट है, एलईडी सेटअप है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी कंप्लीटली वही एलईडी सेटअप हमें नज़र आ रहा है। तो देखने में जब आप इन पर्सन देखोगे और पिक्चर्स में देखोगे तो आई थिंक इन पर्सन आपको ये ज़्यादा बेहतर लगेगी। एक दो चीज़ें एक्चुअली साइड में मिस कर गए थे हम। ये सी पिलर पे जो गैप आप देख रहे हो, ये गैप भी वही थोड़ा एरोडायनामिक हेल्प करने में मदद करेगा, तो वो एक चीज़ है। दूसरा, ये जो ORV में आप देख रहे हो, ये कॉन्सेप्ट वाले ही हैं, ऑफकोर्स फाइनल मॉडल में हमें नहीं देखने को मिलेंगे, और यहाँ डोर हैंडल्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जब हमने इनके डिज़ाइन टीम से बात की तो इन्होंने बोला कि हम कोशिश करेंगे कि इतना ही क्लीन डिज़ाइन रहे, तो हो सकता है कि हमें वो फ्लश टाइप डोर्स देखने को मिल जाएँ, बट ये कंफर्म नहीं किया टाटा ने, बट हमें लग रहा है कि अगर वो क्लीन रखना है तो वो एक ऑप्शन इनके पास में हो सकता है। अब हम थोड़ा सा इंटीरियर की बात कर लेते हैं, खोल के देख लेते हैं कि क्या कुछ आपको मिलता है। एंड बिफोर वी टॉक अबाउट द इंटीरियर, अगेन बहुत ही कॉन्सेप्ट लाइक है। फाइनल प्रोडक्शन मॉडल में ऐसा फ्यूचरिस्टिक, ऑफकोर्स आई मीन दे विल ट्राई टू डू इट, बट इतना फ्यूचरिस्टिक नहीं रखा जाता क्योंकि प्रैक्टिकल पर्पजेस से आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। बट कुछ इंटरेस्टिंग बिट्स हैं, जैसे कि सीट में जो फैब्रिक यूज़ किया गया है वो इन्होंने बोला है कि रिसाइक्लेबल जो मटेरियल होता है उसका यूज़ किया है, तो फैब्रिक वहाँ पे ये चीज़ यूज़ की है। साथ में स्टीयरिंग व्हील पे भी वो सेम मटेरियल आपको नज़र आएगा, उसमें भी वही रिसाइक्लेबल एक चीज़ नज़र आएगी, मटेरियल नज़र आएगा। स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम है ऑफकोर्स, क्योंकि दैट्स द न्यू ट्रेंड। बाकी दो स्टैंडिंग आपको स्क्रीन्स नज़र आ रही है, एक इंफोटेनमेंट की है जो कि लगभग 12 इंच से ज़्यादा है, और ये वाली जो है वो 10 इंच से थोड़ी ऊपर है, 10.1 जो एग्जैक्ट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बट ये दो स्क्रीन्स जो हैं, क्या बैठने पर हर्डल तो नहीं होंगे, क्योंकि एसयूवी शेप ऐसा होता है कि आप बैठ रहे हो तो एक अपराइट एक प्रॉपर आपको व्यू आए, बट क्या ऐसा होता है रियल में? नहीं, अभी हम बैठ के नहीं देख सकते, बट कंपनी का कहना है कि उन्होंने जब देखा तो वो चीज़ उनके लिए सही थी। एनीवे, बाकी क्या है, डैशबोर्ड भी काफ़ी क्लीन है, मिनिमलिस्टिक है, मतलब एक्सटीरियर में जहाँ पे बहुत सारे कट्स, क्रीजेस और बहुत थोड़ा बहुत कई लोगों को बिजी लग सकता है, इंटीरियर बेहद क्लीन नज़र आ रहे हैं। मटेरियल ऑफ कोर्स काफ़ी कॉन्सेप्ट लाइक है अगैन, बट यहाँ पे जैसे ये ब्रॉन्ज फिनिश दिया गया, ये अच्छा लगता है। ये पूरा ब्लैक लोअर जो पोर्शन है वो दिया गया है। वेंट्स की जगह इन्होंने क्या किया है, जैसे कि यहाँ पे ना इंटरनली वो मैनेज होते हैं, तो इन केस आपको फ्लो एडजस्ट करना हो या फिर डायरेक्शन बेसिकली आपको एडजस्ट करनी हो, तो वो किसी न किसी बटन से या इंफोटेनमेंट से होगी। अभी हमें नहीं पता कैसे होगी, बट कंपनी का कहना है कि वो इंटरनली मूव कर सकते हैं। सो दैट आई थिंक विल बी अ नाइस टच इफ इट फाइनली हैपन्स। बाकी दो इंडिविजुअल सीट्स जो लग रही हैं, पीछे भी दो इंडिविजुअल सीट्स आपको दी गई हैं। मुझे लगता नहीं है कि फाइनल मॉडल में आएगी, बिकॉज एटलीस्ट 5 सीटर तो होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी बड़ी है, फुटप्रिंट बड़ा है नेक्सॉन के कंपैरिजन में, तो एक फ्लैट सीट हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक और चीज़ जो आप देखोगे कि ये फ्रेमलेस सॉर्ट ऑफ डोर्स हैं, जो कि अगर फाइनल मॉडल में आ जाए, प्रोडक्शन मॉडल में आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। एक पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है। एक चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है, जो कि हमें प्रेजेंटेशन का टाइम पे बताई गई, अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकता ऑफकोर्स, बट जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो उसके साथ में कुछ ड्रामेटिक चीज़ें होंगी, जैसे कि ये जो लोगो है वो लेटअप हो गया आएगा टाटा मोटर्स का, तो वो यहीं पे ही लेटअप होगा। ये भी ऑलमोस्ट स्क्रीन लाइक काम करेगा, तो अगर वो फाइनल मॉडल में भी हो जाता है तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सॉर्ट ऑफ फील आ जाएगी। तो यही है इंटीरियर के बारे में। अब बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। ऑलराइट, तो कुछ चीज़ें जो हमने मिस कर दी होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ कैसे होने वाली है। हमें एक्चुअली बताया नहीं गया है, बट ये बताया गया है कि अपडेटेड चार्जिंग सिस्टम या मैकेनिज्म जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कि दो तरीके की चार्जिंग हमने देखी है। कई
इंटरनेशनल ईवीज़ के अंदर या ग्लोबल ईवीज़ के अंदर कि V2V चार्जिंग होती है और V2L चार्जिंग होती है। V2V का मतलब है व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग, जिसमें अगर मान लीजिए कि 2 ईवीज़ आसपास में खड़ी है और दोनों V2V सपोर्ट करती हैं, तो इस वाले का जो बैटरी पैक मतलब जो चार्ज करते हैं वो आप दूसरे को चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली ये उसके लिए पावर बैंक बन सकता है जो दूसरी गाड़ी है। दूसरा होता है V2L, व्हीकल टू लोड, जिसके अंदर अगर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप लेके घूम रहे हैं या कुछ जो इलेक्ट्रिकली चलने वाले कंपोनेंट्स हैं उनको भी आप चला सकते हैं। इससे आप आउटिंग पे गए और वहाँ पे कुछ करना है तो वैसा कुछ कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑफ कोर्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। अब चीज़ें कि कितनी जल्दी चार्ज होगा, क्या होगा, ये पता ही नहीं है हमें, क्योंकि अभी तक फाइनलाइज कुछ चीज़ें नहीं है, कॉन्सेप्ट फॉर्म में है। बट अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करोगे तो जैसे कि मैंने कहा ये Gen 2 प्लेटफॉर्म है। Gen 2 प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि EV ये है, बट इस पे ICE व्हीकल्स मतलब जो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स होते हैं वो भी बनेंगे। बट क्या डीजल बनेगा या नहीं बनेगा, बिकॉज वी आर नॉट टू श्योर अबाउट द फ्यूचर ऑफ डीजल। बट पेट्रोल अगर इसी गाड़ी का आता है तो इनके पास में एक ऑप्शन 1.5 लीटर पेट्रोल का है, टर्बोचार्ज्ड, जो कि हो सकता है ये यूज़ करें। बट अगैन ऑफिशियल नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर जो Gen 3 प्लेटफॉर्म आएगा वो ऑल EV प्लेटफॉर्म होने वाला है, और क्योंकि प्लेटफॉर्म स्केलेबल है तो मल्टीपल बॉडी साइजेस, मल्टीपल शेप्स हमको देखने को मिल सकती है। एक फीचर जो हम देखते हैं बहुत सारी EVs के अंदर वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और कंपनी का कहना है कि मल्टीपल लेवल ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको मिलेगी। आप चाहें तो उसे बंद भी कर सकते हैं, और वो जो पेडल शिफ्टर सॉर्ट ऑफ जो चीज़ दी गई है वो रीजन ब्रेकिंग के हिसाब से ही दी गई है, कि आपको अगर लेवल्स चेंज करने हो, या फिर हो सकता है कि वो कुछ और अरेंजमेंट उसका कर दें। बट पॉइंट ये है रीजन ब्रेकिंग का मतलब अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी अपने आप थोड़ा बहुत बैटरी को चार्ज करती है। मोस्टली सिटी कंडीशंस में वो बहुत ज़्यादा काम आता है, तो वो सेम चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी। पॉइंट ये है कि मल्टीपल लेवल ऑफ रीजन ब्रेकिंग देने को मिलेगी। अब फाइनली बात करते हैं कि कितना कुछ प्रोडक्शन मॉडल में हमें देखने को मिलेगा। आई डोंट नो, क्योंकि पहले हमने देखा कि कॉन्सेप्ट जब भी टाटा लेकर आते थे तो एक परसेंटेज देते थे कि हम कोशिश करेंगे कि 70% या 80% इसका रिटेन करें। बट आई गेस अगर ये वो वाला लेवल, क्योंकि हमने हिस्ट्री जो देखी है टाटा की, वो बहुत कुछ रिटेन कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स चेंजेस आते हैं। तो अगर ये डिज़ाइन विद सम प्रैक्टिकल चेंजेस अगर आ जाती है तो मेरे हिसाब से वो देसी शब्दों में बोलूँ तो तबाही हो जाएगी आई गेस, क्योंकि देखने में बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रही है गाड़ी, जितने भी लोग आ रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यही कुछ है फर्स्ट इंप्रेशंस। 2025 तक, बाय द वे, एक और चीज़, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। 2025 तक टाटा मोटर्स का कहना है कि वो 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आने वाले हैं। अब वो 10 व्हीकल्स Gen 2 बेस्ड होंगे, Gen 3 बेस्ड होंगे, आई कैंट कॉमेंट, बट हाँ, टोटल 10 व्हीकल्स 2025 तक आएंगे। मतलब टाटा इज़ pretty bullish on the EV space. They already have the largest market share, almost 90% से ज़्यादा, और वो रिटेन करने के लिए और to remain ahead of the curve, they brought the curve. Thank you so much people for watching this video.